गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये छठ पूजा के दिन की शुरुआत थी जब गेहूँ धो के सुखाया जाता है, उस समय का था। और उसके बाद का तो खैर सुखाने के बाद दूसरे दिन का ये व्लॉग है, जिस दिन नहाए खाए होता है, मतलब नहा के खाना होता है। और नहा के खाने में आपको और कुछ नहीं होता है, या तो इसको नहाए खाए बोलते हैं या तो इसको लौकी भात वाले दिन बोलते हैं। लौकी भात मतलब लौकी का ही आपको दाल, लौकी का ही आपको सब्जी तो आप कुछ भी और ले सकते हो, लेकिन उसमें लौकी होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का। चावल के साथ में खाते हैं। और ये सुबह में सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में नहा धोवा के अच्छे से फिर उसके बाद खाना होता है इसको। इस दिन आप खाना खा सकते हैं, मतलब कि जैसे आप शाम में भी खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। इसमें आपको कोई फास्टिंग का दिन भर का ज़रूरत नहीं है। और लेकिन हाँ, इसमें आपको लौकी का ही दाल चाहिए। लौकी का बचका बना लो, लौकी का पकौड़ी बना लो, लौकी का मतलब जो भी आप लौकी का कुछ भी उसमें रख सकते हो। तो मेन इसका जो है लौकी भात खाया जाता है, बहुत सारा चीज़ खाया जाता है। तो फिर यहाँ पे देखो उस दिन का ही है, लौकी भात वाले दिन का ही है। उस दिन में हुआ था ये कि खाने होने के बाद में सब कुछ बर्तन वगैरह अच्छे से धुलते हैं। छठ पूजा का जो बर्तन होता है या पूजा पाठ का जो बर्तन होता है, साफ़ सुथरा वाला, बिना नॉनवेज वाला, वो वाला सब बर्तन को धुला जाता है बहुत अच्छे से। सबको अच्छे से साफ़ सफाई से धुल के सबको सुखाया जाता है। छठ पूजा में यही होता है एक मेन चीज़ कि आप इसमें कोई गलती नहीं कर सकते हैं। मतलब अब छोटी से छोटी एकदम अच्छे से देख के करना होता है कि कुछ गलती ना हो, क्योंकि छठ पूजा को एक महापर्व कहा जाता है। और महापर्व के कारण इसमें बहुत ज़्यादा कठिन व्रत होता है ये, जो 4 दिन का होता है। 4 दिन मीन्स आपको पहला दिन नहा खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन आपको शाम का रख, चौथा दिन सुबह हो ही जाता है। मतलब चौथा दिन तो खा लिया जाता है खाना, उस दिन तो अर्घ के बाद सब कोई खा लेता है। फिर यहाँ पर देखो गए थे ये करने, घाट नहाने के लिए यहाँ पे जाया जाता है। घाट पे अगर आप लोग पूजा करते हैं तो घाट पूजा होता है, और इसको अपना घाट बना के वहाँ पे पूजा करना होता है। एक ऐसा कुछ उसमें पूजा होता है, फिर नहाया जाता है नदी में। तो ये चीज़ें होती हैं। और ऐसे जहाँ पे आप पूजा करते हैं उस जगह पे आपको ये पूजा करनी होती है। अगले दिन मतलब आप घर पे भी पूजा कर रहे हैं, छत पे आपके घर में पूजा हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे छत पे ही पूजा होता है, तो उस समय पे होता ये है कि आपको घाट पे पूजा करना होता है। घाट मीन्स नदी के पास में, जहाँ पे ऐसे हम लोगों का यहीं पर हम लोगों का छठ होता था। यही नदी है, यही जगह है जहाँ पे हम लोग हर बार छठ होता है। लेकिन अभी हमारे घर पे बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है घाट पे, तो हम लोग छत पे ही आराम से कर लेते हैं। अब देखो दिखावे में जाएंगे तो घाट पे तो जाना है, लेकिन अगर आपको अच्छे से पूजा पाठ करना है तो आप छत पे कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से शांति से पूजा पाठ हो जाता है। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि छठ पूजा कैसे किया जाता है, तो इस व्लॉग में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं पार्ट नहीं बनाती हूँ वीडियोज़, क्योंकि पार्ट मुझे ठीक नहीं लगता है बनाना, कि नहाए खाए है ये दिन बना रही हूँ, वो दिन बना रही हूँ, तो ऐसा मैं नहीं करती। तो घाट का पूजा होने के बाद में जो आते हैं वो खरना वाला दिन होता है। खरना वाले दिन का मतलब है कि खीर रोटी, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये खरना दिन का मेन जो प्रसाद है वो होता है। सुबह से लेकर रात तक आपको इसमें फास्ट रहना होता है, शाम तक फास्टिंग करना होता है। शाम में ही आप नहा धोवा के फट प्रसाद बनाओगे। नहा धोवाने के बाद में प्रसाद बनता है। हमारे यहाँ पे गुड़ का और दूध का दोनों का ही, चीनी का और गुड़ का दोनों का खीर बनता है अलग अलग। मतलब खीर जो वाइट वाला बनता है, दूध का बनता है, वो डायरेक्ट आप चीनी में बना सकते हो। लेकिन जो खीर गुड़ का होता है ना, उसमें हम लोगों के यहाँ पे इस तरीके से बनता है। देखो हर घर का अपना अपना अलग अलग नियम होता है। हमारे यहाँ पे दूध का अक्सर होता है ना कि दूध गुड़ का जो खीर होता है ना, वो फटने का डर रहता है, तो इसलिए पहले ऐसे पका के, मुझे नहीं आता ये बनाना, मुझे थोड़ा भी नहीं आता है। ये बखीर जो बोलते हैं, बखीर होता है गुड़ का खीर, वो मुझे नहीं आता है। और चीनी का खीर तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके, मतलब सब रेडी वेडी होके, अब देखो छठ पूजा में तो भी रेडी तो होना ही होता है, तो सब अच्छे से रेडी वगैरह होके ये सिंदूर लगाना होता है। और फिर उसके बाद ही आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। देन इसके बाद से जो मेन फास्टिंग होता है ना, वो चालू हो जाता है। पूरा निर्जल रहने का मतलब, अभी आपको अभी जो पानी पिएंगे आप उसको, उसके बाद आप 2 दिन तक पानी नहीं पी सकते हैं। रात में आप 12 बजे तक पानी पी सकते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीना होता है। छठ में तो ये भी है। ऐसे तो बोलते हैं कि आप
मतलब एक बार ही पीना होता है, लेकिन हम लोग में जैसे है कि उतना 12 बजे तक आप पी सकते हो, लेकिन कोई पीता नहीं है क्योंकि एक बार जो पानी पिया बस इतना ही हो जाता है। देन उसके बाद हवन होता है, सॉरी मैं तो भूल गई थी, हाँ, देन हवन किया जाता है। छठ पूजा का जो सारा चीज़ है ना वो हवन से ही चालू होता है, हवन से ही ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हवन हो गया और सभी लोग कर रहे हैं, जैसे ये मेरे मामा मामी हैं और उनका बेटा है, ये मेरे मौसी जी हैं, और इसके बाद में कौन है, ये दोनों मेरे बीच वाले मौसा मौसी जी लोग हैं, कोलकाता में रहते हैं ये लोग, तो ये करती हैं छठ, तो ये भी हवन हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। और या ऐसे छत पे, और इतना मस्त मज़ा आता है ना, रौनक इतना अच्छा रहता है। देखो अपने अपने फैमिली के साथ ही फेस्टिवल में रहो तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग भी अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं। अब बस यहाँ पे हवन इनका हो चुका है, और इसके बाद आप लोगों के घर में भी देखो छठ होता होगा, तो सबको पता ही है कि छठ कैसे होता है। आजकल तो हर घर में ही छठ किया जाता है, हर घरों में छठ होने लग गया है। एक इमोशन है ना छठ पूजा, मतलब ख़त्म हो जाता है तो बहुत बहुत दुख होता है कि यार क्यों ख़त्म हो गया, अभी और चलना चाहिए ये फेस्टिवल, क्योंकि छठ पूजा के बाद हमारा कोई फेस्टिवल उतना होता नहीं है। अब जो होगा जनवरी के बाद से ही होगा, तो जनवरी के बाद से जो अब फेस्टिवल होगा वो सब मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो पसंद था वो था दिवाली और छठ। मेरा जो 2 फेवरेट है फेस्टिवल वो यही 2 ठो है। मैं यही 2 ठो को बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये अच्छा लगता है ये दोनों, इसलिए बस। और यहाँ पर मैं भी आ चुकी थी तब तक, और मैंने भी आके हवन किया, बाबू के हाथ से भी करवा दिया था। मैं बहुत लेट आई थी क्योंकि देखो घर का भी काम होता है, और मैं यहाँ पे रात में, हम लोग यहीं पे रहते थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यहीं पे रुक जाते थे, तो हम लोग घर का सारा काम ख़त्म करके आते थे ताकि सुबह तक कोई काम ना हो। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके थे, और यहाँ पर फिर सिंदूर लगाना होता है ना। हम लोग में तो देखो, हम लोग में हर चीज़ में ना सिंदूर लगता ही लगता है। अब किस में लगता है किस में नहीं लगता है तो वो मुझे नहीं पता है, हम लोगों में हर चीज़ में लगता ही है। और हाँ, मेन स्पेशली तीज में तो लगता ही है। अब जिनको नहीं लगता है वो बस बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबका आशीर्वाद ले रहे थे, मैं सबका आशीर्वाद ले रही थी, जो छठ किए थे उन सभी लोगों का पैर मैंने छुआ। ये मेरी मौसी जी है, ये मेरी माता श्री हैं, और बस। और फिर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मामी हैं, और सरकारी नौकरी मामी जी। तो यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि माँ, ऐसे भी बोलती हूँ, घर पे भी जाती हूँ तो बोलती हूँ यार सरकारी नौकरी वाली हैं। तो यहाँ पे मेरे घर पे लोग सब हैं, इनके हस्बैंड भी जो है वो जॉब करते हैं, मतलब मौसा जी भी, सारे मेरे अधिकतर घर में लोग टीचर ही हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फटाफट से खीर बन गया है, और फिर रोटी, खीर घी वाली रोटी होती है, और बहुत ही मस्त लगता है खाने में। प्रसाद का थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन ज़्यादा मिलता तो अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पे रोटियाँ मिल गई हैं सभी लोगों को, और सभी लोग अभी बैठ के ग्रहण करेंगे प्रसाद। तो एक बहुत मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल हम लोगों का प्लान था गाँव जाने का, मतलब अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही गाँव से होकर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर मेरी जो छोटी वाली, मतलब मेरी जो बड़ी वाली मौसी है उनकी बेटी की शादी थी। तो बस यहाँ पर देखो भी सारे लोग भी खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे फिर दूसरे दिन, मतलब हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ गए थे। हम लोग 4:30 बजे या 5 बजे उठ के हम लोगों को प्रसाद बनाना था, ठेकुआ जो बनता है वो बनाना था। इसमें नहा धोवा के ही आप बना सकते हैं, तो हम लोग भी, मैं भी नहा धोवा के उठ चुकी थी। यहाँ पे आटा को सनाई हो रहा था, मतलब आटा अर्घ वाला बन रहा था। अर्घ वाला मीन्स गुड़ का जो ठेकुआ होता है ना, वो अर्घ पे चढ़ता है। जो हम लोग पूजा होता है मेन गुड़ का ठेकुआ का होता है, बाकी चीनी वाला तो बांटने के लिए बन जाता है। प्रसाद वगैरह बांटने के लिए चीनी वाला बनता है। और जितना आपको कोसी भरना है या फिर सूप पे आप कितना रखते हो, तो हमारे यहाँ पे नहीं भी तो आराम से 8-9 सूप था, सब पे 5-5 शायद जाता है, मुझे उतना ठीक से पता नहीं है, 5-5 जाता है। और सभी लोग, अभी देखो सभी लोग बना रहे हैं, जो भी था घर पे सब लग गया था, छोटा बच्चा बड़ा सब नहा धोवा के। मतलब बच्चे तो नहीं आने देते हैं, नानी वहाँ बैठ के, देखो गेट पे बैठ की सिक्योरिटी गार्ड बनी हुई है कि कोई इधर ना आए। तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो अपना बना रहे थे, और मैं दोनों तरफ कढ़ाई, 3 कढ़ाई में मैं बना रही थी। सब जगह फटाफट थोड़ा जल भी जा रहा था, क्योंकि स्टील वाला कढ़ाई में ना बहुत जल्दी चिपक जाता, तो मुझे एकदम उसको बनाना पड़ रहा था फटाफट से। और यहाँ पर बड़ा अच्छा सा खुशबू पूरा घर, मेन प्रसाद, 1 साल वेट होता है इस प्रसाद के लिए।
तो यहाँ पर फटाफट से सब कुछ बन के मतलब बहुत ज़्यादा बनता है ना, मतलब बड़ा वाला टब से एक टब बनता है, क्योंकि सारे लोग लेके जाते हैं और सभी लोगों को बांटना होता है, अगल बगल बांटना होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हम लोग मतलब जो बन रहा है एक ही बार में सब बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज गुड़ वाला बना दिए और 2 दिन बाद हम फिर वो चीनी वाला बना के बांटे, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो बनता है सब एक बार में ही बनता है। आप लोग देखना कितना सारा ठेकुआ बनता है हमारे घर पे, बहुत सारा बनता है। और मैं यहाँ पर बैठ के अपना मस्त बना रही थी। देन उसके बाद यहाँ पर काम चालू हो चुका था घाट बनाने का। मीन्स ये तो मेन जो इसमें मज़ा आता है और इतना रौनक, इतना मस्त लगता है ना, आप लोग देखना आगे। तो ये सब भी डिपार्टमेंट हमारा ही रहता है कि हमें थोड़ा सा डेकोरेट करना है, हमें ही सजाना है। तो ये सब थोड़ा आइडिया मेरे से सब ले लेते हैं, थोड़ा मैं ऐसे में प्रो हो चुकी हूँ ना। तो यहाँ पे सब घाट बनाने के लिए बहुत ही मस्त सा मैंने उन लोगों को बोला कि आप लोग फटाफट से बांस लगा दो। ऐसे ये लोग, मैंने नहीं बोला था, ये लोग अपने से ही ये सब कर दिए थे। देन यहाँ पे सूप को धो धा के यहाँ पे सूप को एक किया जाता है ना, कलर रंगा जाता है। तो यहाँ पर सूप को जो कलर किया जाता है, तो कुछ भी आप इसमें रंगना होता है सूप को, तो वो रंग सकते हैं आप। मैं तो यहाँ पे कुछ भी बना देती हूँ, जो ठीक लगता है वो सब बना देती हूँ। तो ये सब यहाँ पे मैं सब सारा सूप में कलर कर दे रही थी और सब में थोड़ा थोड़ा डिजाइन वगैरह बना दे रही थी। देन उसके बाद में यहाँ पे सूप का काम ख़त्म होने के बाद में उसके बाद हम लोग आ चुके थे घाट सजाने के लिए। तो ये स्विमिंग पूल जो हम लोगों का है बड़ा सा, अब ये अगला बार नया घट आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लीक कर रहा था ये, क्योंकि 2-3 साल से यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सब फूल वगैरह सब कुछ लेकर आ चुके थे और बलून वगैरह भी ला चुके थे। थोड़ा सा डेकोरेट करने में कलरफुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना, लगना चाहिए ना कि हाँ घाट है, अब पूजा। लेकिन सही बताऊँ, अगल बगल वाले जो भी लोग थे ना हमारे घाट को ही देख रहे थे, क्योंकि इतना सुंदर ये लग रहा था, इतना सुंदर डेकोरेट हुआ था ना। और रात के टाइम में तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि इतना अच्छा लाइट के साथ में जल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमारा घाट वगैरह बन के, रंगोली वगैरह बन के तैयार हो चुका था। हम लोग सब काम कर चुके थे, बहुत सारा काम था इधर उधर का, तो हम लोग सब कर रहे थे और सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम भी, मतलब मैं भी आ चुकी थी, मैं तो यहीं पे थी, आई नहीं थी, मैं यहीं पे थी। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे और मैं फ़ोटो वगैरह सबका ले रही थी। अब कैमरा लिए हैं तो यूज़ तो करना होगा ना। तो यहाँ पर मैं अपना कैमरा से फ़ोटो खींच रही थी और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब लगता है कि हम लोग हर साल ना एक्स्ट्रा करते हैं, हर साल एक्स्ट्रा होता है हमारा। यहाँ पर रंगोली भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। अभी यहाँ पर सबको देखो ना, पानी लीक कर रहा है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था। तो फिर ठीक है, बच्चा लोग था सब, अगला दिन सब खेला मस्ती किया इसमें। और ऐसे ही होता है, देखो बोलते हैं ना कि बहते हुए पानी में आप छठ पूजा कर सकते हो। तो घाट पूजा हमारा हो चुका था, फिर उसके बाद हम लोग छत पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सभी बच्चे लोग भी खेल रहे थे, मैं बैठी हुई थी और बाकी सभी लोग भी थे। देख सकते हो आप लोग कितना सूप है, 10 ठो सूप है, इतना सारा सूप था। 2-2 केला का, क्या उसको बोलते, केला का पूरा नहीं पता, घोन क्या, नहीं पता, नहीं जानते उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, याद आ रहा है पर मैं मुँह में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, ये सब मेरी कज़न्स हैं। और इस बार तो बहुत कम लोग आए थे, मतलब इतने लोगों के बाद भी लग रहा था बहुत कम लोग हैं ना। लेकिन पिछली बारी जब थे ना तो उसमें बहुत सारे लोग थे, मतलब मेरी सारी मौसी लोग आई थी और सारे उनके बच्चे लोग थे। मतलब इतना मज़ा आया था पिछले बार भी। लेकिन पिछले बार कुछ नेगेटिव लोगों के वजह से मतलब मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। खैर कोई बात नहीं, इस बार तो आ चुके थे, मतलब इस बार मैंने उन्हें जाने ही नहीं दिया था। ऐसे भी इस बार वो गए ही नहीं थे, इस बार वो मेरे ही साथ में थे। तो ड्यूटी भी नहीं था, आराम से वो मस्त घर में हमारे साथ में ही पूरा एंजॉय किया उन्होंने भी। लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ में सभी लोग पटाखे वगैरह जला रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस बार हम लोग अपने फैमिली के साथ में थे तो अच्छा ज़्यादा लग रहा था। पिछली बार अकेली थी तो अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखो घर हो गया था अर्घ का टाइम, अर्घ देने का। तो सूरज भगवान जैसे डूबते हैं ना तब पूजा किया जाता है, और जब सूरज भगवान उगते हैं उस समय पूजा किया जाता है। तो यहाँ पर होता है कि हाथ में उपटन लगा के, सिंदूर लगा के, मतलब आंचल में लगाना होता है। उपटन लगाने के बाद फिर उस पर सिंदूर लगाते हैं, फिर थोड़ा सा चना देते हैं और थोड़ा सा फूल डालते हैं और फिर सिंदूर लगाते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, ये मतलब इसके बाद आप अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे सभी को मैंने सिंदूर लगाया, और नहीं सॉरी, पहले सिंदूर लगाते हैं, फिर ये सब उपटन वाला तब लगाते हैं ना जब अर्घ का टाइम हो जाता है, जब सूप पकड़ना होता है तब उपटन लगाते हैं। उपटन मीन्स आटा, चावल का आटा और हल्दी को मिला करके वो उपटन बनता है, उसको ही हम लोग इसमें ये करते हैं, मतलब
आंचल में लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों को लगाई थी। ये हमारे घर की नहीं है, मतलब हमारे रेंट पे रहती हैं, नानी के घर पे ही रेंट पे रहती हैं। और वैसे भी नानी का घर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वहाँ पे और भी 5-6 लोगों का रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोगों को लगाई थी। ये मेरी मामी जी हैं और यहाँ पे मैं सबको सिंदूर वगैरह लगा दे रही थी। देन उसके बाद अब टाइम हो जाएगा अर्घ देने का। अब यहाँ पे उपटन लगाने का टाइम होता है। देखो आप लोग जो नहीं जानते वो, ऐसा तो सभी लोग जानते ही होंगे, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे ये सब नियम होता है छठ पूजा का। छठ पूजा में मेन बहुत सारा, कुछ ना हो करके भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, मतलब आप लोग समझ नहीं सकते हो इतना। एक एक चीज़ आपको याद रखना पड़ता है, एक एक चीज़ आपको गलती नहीं कर सकती, आपको दिया बुतने नहीं देना है, आपको अगरबत्ती जला के खड़े रहना है, मतलब बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन यही सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। यही सब चीज़ आगे चल के जो फेस्टिवल चल रहा है, मतलब यही चलता रहे। और अब तो बहुत ज़्यादा रौनक हो गया है छठ पूजा में। पहले जब हम लोगों का घर में होता था ना, जब बहुत पहले, तो उतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब तो हर कोई करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 2-2 सूप का जोड़ा जोड़ा सूप होता है ना, गाना तो सुने होंगे, जोड़े जोड़े सूप हुआ वाला। तो यहाँ पे हम लोग का घर में जोड़ा सूप लेके घूमना होता है। तो ऐसा कुछ है, मतलब क्या मतलब था कि कुछ ऐसा है कि 2-2 सूप में ही होता है। तो यहाँ पर सभी अर्घ देते हैं। अर्घ मतलब एक बार घूम के फिर उसमें जल चढ़ाना होता है, फिर एक बार घूम के फिर जल चढ़ाना होता है। जैसे ही सूरज भगवान डूबेंगे उसी समय पे ये चीज़ें होती हैं, उसी समय पे ये करना होता है। साथ साथ अर्घ देना होता है। फिर सभी लोग जो फास्टिंग नहीं थे, बच्चे लोग बहुत थे, सभी को मैगी खाना था, तो मैंने सभी लोगों के लिए मैगी बनाया, बिना किसी चीज़ का, मतलब बिना प्याज व्याज का, सिर्फ शिमला मिर्च वगैरह कुछ कुछ मैंने डाला था। और सभी लोगों को मैं निकाल के सबको सर्व कर रही थी मैगी। सभी लोग खाए थे, जो नहीं फास्ट किए थे वो सभी लोग खाए थे। तो यहाँ पे मैंने सभी लोगों को निकाल के दिया। चाय का तैयारी हो रहा था शाम के टाइम में, चाय मैगी सब कोई खा रहे थे। दिन रात का खाना का तैयारी भी होना बाकी था अभी, तो रात का खाना भी मैंने सभी लोगों के लिए प्रिपेयर किया था बहुत ही अच्छे से। देन ये वाला जो टाइम होता है ना, जैसे कि छठ पूजा ख़त्म हो गया, छठ शाम वाला जो टाइम होता है, पर खाना खिलाना बनाना और सभी लोगों के साथ घर में इंजॉय करना, सब इधर कुछ बैठे उधर कुछ बैठे। तो यहाँ पर हम लोगों के छत पे कोसी भरा था, तो मैंने ये बनाया था, पर कोई वीडियो नहीं ले दिया, कोई था ही नहीं, सारे लोग नीचे चले गए थे। तो वो जो कोसी का डिज़ाइन होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, अल्पना ना क्या बोलते हैं, उसको मैंने बनाया था बहुत अच्छे से, चावल से 9 ऊँख का रहता है, तो मैंने उसको बना दिया। देन कोसी के टाइम पे आप लोगों को मैं नहीं दिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी मैं थी ही नहीं, मैं नीचे खाना वगैरह बना रही थी। तो यहाँ पे कोसी भरा के देखो सब कुछ ख़त्म हो गया। देन मैं ऊपर आई थी, तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे बैठ के, बाबू देखो पानी में क्या कर रहा है, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना लाइट वगैरह के साथ में, मतलब ये वाला फ़ोटो तो मुझे ना ये सब इतना सुंदर लग रहा था। तो छठ पूजा का रौनक जो मेरा घर का था ना, वो इतना सुंदर था, ये भगवान जल्दी जल्दी अगला बार फिर छठ आ जाए। तो सभी लोगों को जो करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा तो मुश्किल होता होगा, क्योंकि वो लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते ना खा सकते हैं ना एंजॉय कर सकते हैं, सभी लोग आराम करते रहते हैं। लेकिन बर्तन वगैरह तो उन्हीं लोग को धोना पड़ता है, हम लोग तो नीचे काम कर रहे थे। तो जितना होता है हम लोग कर देते हैं, ताकि उन लोगों को ज़्यादा भार ना पड़े। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर सब, हमारे छत पे एक गार्डन भी है छोटा सा, और उस पर पूरा लाइट वगैरह सब लगा हुआ था। तो सभी लोगों का छत पे, जिसका घर में छत पे छठ पूजा हो रहा था ना, बहुत अच्छा घाट सबका बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि पूरा अच्छे से जो भी है आप लोगों को दिखा रही हूँ कि घर कैसा दिख रहा है मेरा। तो आप लोग ये वीडियो इंजॉय करो आगे भी। तो यहाँ पर बस सभी लोग कोसी भरने के बाद का था, और बस यहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए थे, और मैं वीडियो बना रही थी इस टाइम पे। और ये बस हो गया यहाँ पे सुबह। तो ये सुबह का अर्घ वाला टाइम का है, जब सुबह में सभी लोग, हम लोग बस एकदम मस्त सुबह सुबह नहा के आ गए थे छत पे। और मैं काफ़ी लेट आई थी, क्योंकि मैं नीचे में कुछ काम कर रही थी। कुछ काम में मतलब हम लोग चाट बना रहे थे, मैं ही बना रही थी, क्योंकि मैं ही थी और कोई भी नहीं था। बाकी सभी लोग तो मतलब मेरी एक ये जो खड़ी है ना यहाँ पे आस्था, ये और मैं ही घर का सारा काम कर रहे थे, कोई भी नहीं था। मेरी बहन लोग भी मॉर्निंग में आई नहीं थी अर्घ में, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिस वजह से वो लोग नहीं आ पाए थे। तो बाकी कोई भी नहीं करने वाला था। अब जेंट्स तो करेंगे नहीं। बाकी अब अमित को मैंने बोला कि अमित ने खुद ही जा कर के समोसे वगैरह ले आए थे सुबह के लिए, क्योंकि समोसा चाट के साथ डाल के हम लोग ने, सभी लोगों ने समोसा चाट ही बना दिया। और यहाँ पे सुबह सुबह मिलने भी लगा था, क्योंकि छठ पूजा के दूसरे दिन सभी को पता है कि बाहर से ज़्यादा लोग लेकर आते हैं, घर पर तो सभी लोग बिजी रहते हैं पूजा पाठ में।
और देख सकते हैं आप लोग कितना धुंध सा, मतलब और दिन देख लो आप लोग सूरज भगवान जी को, वो लोग वो निकल जाते हैं। और इस दिन तो इतना ज़्यादा धुंध था, 6:30 हो गया, 6:45 के करीब हल्के हल्के से दिखे थे, नज़र आए थे। और जैसे ही नज़र आए तो सभी लोगों ने शंख बजाना चालू कर दिया, और फिर अगल बगल वाले लोग भी सभी पूजा करने लगे थे जल्दी जल्दी। तो फिर मैंने भी यहाँ पे सभी लोगों को उपटन लगा दिया था, और उसके बाद अर्घ का टाइम हो चुका था। तो ये मॉर्निंग का अर्घ जो होता है, सबसे मेन जो अर्घ होता है मॉर्निंग का अर्घ होता है। सुबह वाला अर्घ जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोगों को अर्घ देना चाहिए। बोलते हैं ना कि छठ पूजा का जो फल आप करते हो उससे मिलता है, वही अर्घ में अगर आप शामिल हो जाओ तो वो फल आपको मिल जाएगा। तो देखो, अब करने वाले जो भी हैं करते थे, वो मेरे नानी हमेशा से की है, मतलब बहुत पहले से करती थी। अब जाके वो छोड़ दी हैं, क्योंकि अब नहीं होता है उनसे। तो अब उनका जो छठ था वो मामी ने ले लिया है, मामी अब करती है, नानी का मतलब। तो ये जो है सभी लोगों को मैंने, रेंट वाली जो है ना मामी जी, ये भी हम ही लोग के साथ में सब कुछ करती हैं। तो यहाँ पर उनको भी मैंने सब कुछ लगा दिया, मम्मी को भी लगा दिया, फूल चना जो भी होता है, अक्षत वगैरह सब मैंने दे दिया था। और फिर उसके बाद अर्घ का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे अर्घ दे रहे थे। मैंने देखो ना, मैं दोनों तरफ से हाथ पकड़ी हुई थी, जो अर्घ दे थे मैं दोनों तरफ का ले रही थी। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे बाबू को भी मैंने अर्घ दिलवाया था। पहला इससे पहले जो छठ पूजा था, तो बाबू का पहला छठ था, तो उस समय बाबू को घुमा के भी मैंने अर्घ दिलवाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग अर्घ ऐसे दिलाते हैं, मतलब 5 बार घूमना होता है, और फिर एक बार जल चढ़ा, मतलब एक बार घूम के जल चढ़ाना होता है, ऐसे करते 5 बार करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पापा, मम्मी, मामा, मौसी, सभी लोग हैं, मतलब घर के सभी लोग हैं। मेरी अभी यहाँ पे 2 मौसी नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, मतलब मेरी एक जो सबसे छोटी वाली मौसी है, उनके 2 लड़के हैं, और जो सबसे बड़ी वाली मौसी है उनकी बेटी का शादी था, तो वो नहीं आ पाए थे। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर, अब जो है ना ऐसा हो चुका है हम लोग के साथ में, हम लोग अब कहीं भी जाए, कहीं से आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मैं फ़ोटो वीडियोज़ अपलोड नहीं करती हूँ अब उतना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हूँ, जिस वजह से मैं अब तो कुछ भी नहीं करती। मतलब फ़ोटो वीडियो मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बनाई हूँ, मुझे इससे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। मैं मतलब यूट्यूब का जो है, मेरा इतना पैसा आराम से मिल जाता है कि मैं एक अच्छा सा मतलब अच्छा खासा मिल जाता है। मैं बता नहीं सकती हूँ यूट्यूब पे मनी कितना मिलता है मुझे, मैं वो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब का रूल है कि आप नहीं बता सकते हो कितना मिलता है। तो लगभग आप एक अच्छा खासा फ़ोन ख़रीद सकते हो, एंड्रॉयड या आईफ़ोन तक तो अभी नहीं पहुँची हूँ, बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगी। मतलब उससे थोड़ा सा कम मिल जाता है मुझे। कभी काल होता है ऐसा, मतलब हर मंथ में ना ऐसा नहीं है कि आपको उतना ही मिलेगा। कभी भी आपको मिलता है 30,000, कभी 40,000, और इसमें व्यूज़ पे या वीडियो पे मुझे नहीं मिलता है, मुझे प्रमोशन वीडियो के मिलते हैं। एक प्रमोशन वीडियो का मुझे अच्छा खासा मिल जाता है पैसा। तो प्रमोशन वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, मुझे ऑफ़र आते हैं, मुझे जीमेल आता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उस वजह से प्रमोशन वीडियो बनता है। तो प्रमोशन वीडियो का यही है कि उसमें पैसा बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर मैं प्रमोशन वीडियो, मेरा जो देखो, जैसे 50,000 आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद आपको 50,000 क्या, आपका जैसे 1 भी हज़ार अगर आपका सब्सक्राइबर है, तो आपको प्रमोशंस आने लगते हैं। तो मेरा जो प्रमोशन वीडियो बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ, ये सब मेरा करना है, मैं करती रहती हूँ, तो मुझे उसका अच्छा खासा 30, 40, 50 तक भी ऐसे मिल जाता है। हाँ, तो आगे और काम करना है, बहुत सारा काम करना है इस पे। तो जो व्लॉगिंग थ्रू मैं बहुत ज़्यादा रुक के करती हूँ, क्योंकि और भी मैं काम कर रही हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब से थोड़ा-सा मेरा जो है ना कटअप हो गया है। मतलब मैं थोड़ा-सा नहीं इस पे इतना काम कर पाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ये हो गई हूँ ना, इधर-उधर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ लाइफ़ में। बाबू को मुझे घर पे छोड़ के जाना होता है, मुझे मतलब अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे बाबू को छोड़ना पड़ता है घर पे, इसलिए मैं घर पे छोड़ती हूँ। अगर वो मेरे साथ है तो मैं उसको कहीं भी नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं उसको लेके नहीं जा सकती हूँ, बहुत सारा चीज़ बीच में आ जाता है, तो इस वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मैं छुट्टियाँ लेती हूँ बहुत ज़्यादा, और बस ऐसे ही मेरा पार हो रहा है टाइम।
तो यहाँ पर छठ पूजा आप लोग मेरे बातों के साथ में छठ पूजा का व्लॉग भी देख लिए। यहाँ पे देखो अभी मैं जा रही हूँ घाट पे। यहाँ पे सब वापस आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं इसलिए क्योंकि घाट का पूजा तो पूरा हो गया ना, हमारे घर का पूजा हुआ, उसके बाद हम लोग घाट पे जाते हैं और वहाँ से प्रसाद लेते हैं और अच्छा खासा खीर लेकर आते हैं क्योंकि खीर बहुत ज़्यादा मिलता है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सब जगह प्रसाद बँटता है, सुबह में खीर बँटता है। खीर इतना टेस्टी खीर, मतलब कि आप चाह के भी बनाना चाहो ना तो आप नहीं बना सकते हो ऐसा खीर। इतना टेस्टी खीर बनाते हैं ना ये लोग, इतना टेस्टी। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सभी लोगों का मतलब रतन टाटा जी का और शारदा सिन्हा जी का वीडियो फ़ोटो लगा था यहाँ पे। वीडियो में बॉडी फ़ोटो लगा था यहाँ पे क्योंकि अभी अभी तो छठ पूजा के लिए तो फेमस थी, गाने के लिए फेमस थी और उनका देहांत हो गया था उसी दिन, जिस दिन खरना था ना, नहाया खाया था, ऐसे ही इसी दिन कुछ हुआ था। तो इस वजह से उनकी श्रद्धांजलि के लिए उनको उनकी फ़ोटो लगाए गए थे और रतन टाटा जी का भी तब लगाया गया था। तो यहाँ पे हम लोग घाट पे घूमने आए थे और हम लोग सभी पता नहीं मुझसे क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे हुआ गया, एक लोचा हो गया कि मैंने ना क्या किया ना, हवन किसी ने किया था, उसमें मैंने बम रख दिया यार गलती से और वो पूरा बूम राम हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आप लोग सभी लोग अब बस मतलब लगभग खाली हो चुका है। यहाँ पे जब छठ पूजा हो रहा होगा, अर्घ का टाइम हो रहा होगा, तो आप सोच भी नहीं सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ होता है। आप उतना सोच भी नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक आपको सीढ़ी नहीं नज़र आएगा, कुछ नहीं नज़र आएगा। और जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी ना, मतलब पहली बार नहीं, जैसे कि बारिश वजह से या बाढ़ आया था, तो ये जो पानी कितना नीचे आप लोग देख रहे हो ना, ये ऊपर था, जहाँ पे श्रद्धांजलि दिए थे ना वहाँ पर था ये पानी। मतलब इस कदर बाढ़ आता है यहाँ पे, ये पानी इस कदर क्या यहाँ पे या कहीं भी आता होगा। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप लोग, मैं घर आ चुकी थी और मैंने खाया था चाट, बहुत ही टेस्टी बना था। मुझे चाट बनाना सच्ची बता रही हूँ, मैं कभी बनाती नहीं हूँ घर पे, या फिर यहाँ पे हम लोग चाट कभी नहीं खाते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले भी एक बार, हमारे घर पे क्या होता है ना कि छठ पूजा जैसे होता है ना, उसके बाद चाट ही बनता है, या चाट और पकौड़ी और चाय, ये 3 चीज़ बनता ही बनता है। तो हमारे यहाँ पे चाट जो मैं पिछली बार बनाई थी और इस बार बनाई हूँ, इस बार जो बनाई हूँ तो मैं इम्प्रूव कर रही हूँ क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी सा चाट बना था। देन उसके बाद का है, अब छठ पूजा ख़त्म हो गया था, घर आए थे हम लोग। तो घर आने के बाद काफ़ी लेट हो गए थे, तो हमने नहीं बाहर से कुछ मंगाया, मतलब घर पे खाए नहीं हम लोग बाहर से मंगाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया था वेज, नॉन वेज नहीं खाया था मैंने, वेज लिया था हम लोगों ने, वेज रोल और वेज फ्राइड राइस लिया था। वेज फ्राइड राइस अमित खाते हैं, मैं तो राइस उस बहुत मुझे फ्राइड राइस पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था वेज रोल और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ठीक था। मतलब इन्होंने क्या किया था, अभी स्टार्टिंग था इन लोगों का, लगभग ठीक ठाक था, ओके ओके लगा, ठीक ठाक ही लगा। तो बस ऐसे ही हमारा दिन छठ पूजा पार हुआ था। और छठ पूजा मतलब मैं मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा फेवरेट दिवाली और छठ, ये 2 चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रही हैं हमेशा से। मुझे ये दोनों चीज़ें इसलिए फेवरेट रहती हैं क्योंकि इस समय पे पता नहीं क्यों एक अलग सी वाइब्स आती है, एक अलग सा अलग ही मतलब रौनक ही अलग होता है इस चीज़ों का। एक छोटे से छोटा चीज़ करना, काम करना और मतलब रंगोली और दिया बत्ती जो भी है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिस करती हूँ और अब वेट करते हैं 1 साल होने का। 1 साल के बाद फिर से छठ पूजा आएगा, फिर से एंजॉय होगा और बहुत अच्छा लगता है। बस आप लोग देखते रहो मेरे वीडियो को, एंजॉय करते रहो। मिलेंगे बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश तो मेरा यही है कि मैं बहुत जल्दी व्लॉग लाऊँ। थोड़ा यूट्यूब पे मेरा काम करना बंद हो चुका है क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा खासा पैसा मुझे मिल जा रहा है, तो यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा कम काम करती हूँ। लेकिन यूट्यूब से भी मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अदरवाइज़ यूट्यूब पे मैं वीडियो इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं खाली प्रमोशन वीडियो डालती हूँ। तो बस अच्छा लग रहा है आप लोगों से बहुत दिन के बाद कनेक्ट होने पे। और हाँ, छठ पूजा का व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार। फ़ोन भी इतना ज़्यादा वीडियो भरा हुआ है, प्रमोशंस वीडियो इतने भरे हुए हैं कि डिलीट करते मैं मतलब थक जाती हूँ। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट आते हैं मुझे कि क्या ऐसा करने से ऐसा होता है, क्या करना होता है इसमें। तो मैं एक अच्छा सा एक वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए, आप लोग उसको देख लेना, तब आप लोग समझ जाओगे कि कैसे आप लोग कर सकते हो यूट्यूब पे काम। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भरे हुए हैं, लेकिन मेरा जो है
मुझे इतना मिल जाता है कि मैं अच्छा से रह लूँ, है ना। हाँ, वो बात अलग है कि रहती कंजूसी से हूँ, मैं बिल्कुल खर्च नहीं करती, मैं बिल्कुल आप लोग में कुछ भी देखो मैं खर्च बिल्कुल नहीं करती। अपना बेटा के लिए करती हूँ, पति के लिए करती हूँ, क्योंकि पति को अभी मैंने एक तो मस्त गोल्ड का रिंग दिया है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो भी मैंने अपने, और फिर मम्मी को मैंने फ़ोन दिया है। तो यूट्यूब पे बहुत आप लोग अगर मेहनत करो तो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो, जो मुझे अभी तक समझ आया है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ये देखते रहो वेज रोल। एग नहीं खाया था क्योंकि प्रसाद वगैरह घर पे था, मतलब छठ पूजा का प्रसाद वगैरह था अभी, तो हम लोग नहीं खाए थे एग चिकन वगैरह भी, तो कुछ भी नहीं खा रहे थे। नॉनवेज अभी थोड़ा सा दूरी बनाए हुए नॉनवेज से। तो जो भी है इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और छठ पूजा व्लॉग बस यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।